नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने अशोक के जो विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया उसके बारे में और अशोक के जो शिलालेख हैं उनके बारे में आपने अध्ययन किया। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अशोक के उत्तराधिकारी व मौर्य साम्राज्य का पतन, कि किस तरीके से अशोक के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए कौन कौन हुए और उसके बाद में किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी व मौर्य साम्राज्य का पतन। सम्राट जो अशोक है 232 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में वहां पे जो उत्तराधिकारी बने, जो शासक बने, वो लगभग उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया, मतलब 185 ईसा पूर्व तक। तो इस दौरान कौन राजा हुआ, इसके बारे में पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में और अभिलेखों में इसका विवरण मिलता है। हालांकि अभिलेखों में केवल इसका स्पेशल जो पुत्र दशरथ है इसी के बारे में उल्लेख मिलता है, वरना तो यदि सभी का मिलता तो हम बहुत ही सटीक जानकारी अपने पास में होती। लेकिन जो बौद्ध साहित्य, पुराण और अपने जैन साहित्य है उसी के आधार पे अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उसमें हम बात करें तो अपने जैसे बौद्ध ग्रंथ और पुराणों के अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे अशोक की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जो कुणाल है वो मगध का शासक बनता है और दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें इसको धर्म विवर्धन कहा गया है। अब धर्म विवर्धन कहा गया है, इतना याद करने से कुछ नहीं होता, हमें समझना होगा कि क्यों दिव्यावदान में धर्म विवर्धन इसको इसलिए कहा गया है। और धर्म विवर्धन का मतलब ये होता है कि धर्म निरपेक्ष, सेकुलर। तो ये व्यक्ति जो है कुणाल, ये धर्म निरपेक्ष है। इससे पहले आप अशोक की बात करेंगे तो अशोक कैसा है, बौद्ध धर्म को मानने वाला है और इसका उत्तराधिकारी क्या बनता है, धर्म निरपेक्ष व किसी भी धर्म को विशेष स्थान नहीं देता है। इस तरीके से इसलिए इसको कहा गया है दिव्यावदान में धर्म विवर्धन, मतलब धर्म निरपेक्ष। ये कुणाल जो था ये अंधा था। इस अंधा होने की वजह से इसका पुत्र जो संप्रति है वह शासन का जिम्मा संभालता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा बात करें, इसके बाद में अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कुणाल के बाद पुत्र जो इसका दशरथ है इसने भी शासन किया था। और पुत्र जो दशरथ है इसका अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि इसने नागार्जुनी जो गुफाओं का निर्माण करवाया और इनको किसको दे दी, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनके लिए इसने भी निर्माण करवाया। ध्यान रखें, अशोक ने भी 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, कारण, चापर, विश्व झोंपड़ी इनका तो। और इसी तरीके से ठीक जो अपने पुत्र दशरथ है इसने भी 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था और वो गुफाएं किसके लिए थी, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए भी, और इन्होंने भी आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए ही इनका निर्माण करवाया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। ये अपने को ग्रंथों के माध्यम से स्पष्ट उल्लेख मिलता है और पुत्र दशरथ का जो उल्लेख है ये हमें अभिलेखों में भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गुफाएं हैं, उन्हीं से पता चल जाता है, उसमें लेख लिखे हुए हैं। इसके आगे बात करें, कश्मीर का जो लेखक है कल्लण, उसने अपनी जो पुस्तक लिखी राजतरंगिणी, उसमें वह ये लिखता है कि सम्राट जो अशोक का पुत्र है जलोक, या कई जगह आपको जालोक भी पढ़ने को मिलेगा, वह कहाँ का शासक था, कश्मीर का शासक था। इसके अलावा बात करूं, तिब्बत के इतिहासकार हैं तारानाथ। वो तारानाथ बताते हैं कि सम्राट अशोक के पुत्र थे वीरसेन और वीरसेन ने गांधार का शासक बना था। इस तरीके से ये हमें अलग अलग बातें हमको इतिहास में मिलती हैं अलग अलग लेखकों ने। हालांकि इनमें काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन अपने सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग इतना याद रखें, सम्राट अशोक के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो कमज़ोर थे
और जैसे बात करें मगध की, तो मगध में कुणाल ने शासन किया। ये अंधा होने के कारण इसके पुत्र संप्रति ने इसका शासन का जिम्मा संभाला, और इसी के पुत्र दशरथ ने भी शासन किया, जिसका उल्लेख हमें अभिलेखों से भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नागार्जुनी गुफाओं का जो आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए इसने निर्माण करवाया था। इस तरीके से हमें ये उल्लेख मिलता है। इसके बाद में बात करें राजतरंगिणी का, तो राजतरंगिणी का लेखक कल्हण जो है, ये इसमें उल्लेख करता है कि सम्राट अशोक का पुत्र जो जलोक या जालोक है, वो कश्मीर का शासक बनता है। इसके अलावा तिब्बत के जो इतिहासकार तारानाथ है, वो बताते हैं कि सम्राट अशोक का पुत्र जो वीरसेन है, वो गांधार का शासक बनता है। यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई। बीच में कौन राजा बना, क्या अपने मतलब की बातें नहीं है, अपने सिलेबस में भी नहीं है। हम सीधे बात करेंगे कि जो मौर्य सम्राट, मौर्य जो वंश है, मौर्य जो साम्राज्य, इसका जो अंतिम शासक था उसके बारे में बात करते हैं। इसका अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो था वृहद्रथ। क्या नाम था? वृहद्रथ, अच्छे से याद कर लें। और उसी का एक मंत्री था, वो था ब्राह्मण मंत्री, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौका पाकर वृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं क्या बन गया? शासक बन गया। और उसी ने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये बात है 185 ईसा पूर्व। तो इस तरीके से इसका जो मंत्री है पुष्यमित्र शुंग, इसने वृहद्रथ की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में शुंग वंश के नाम से ये शासक बन गया, या कहें कि शुंग वंश की स्थापना की। इस तरीके से आपने इसके जो अशोक के उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में समझ विकसित हुई। इसकी एक दो बातें जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें इसके सिलेबस की नहीं, थोड़ा कुछ बातें हमने विशेष बातें भी समझनी चाहिए। यहाँ पे सम्राट अशोक जो है, आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म का विशेष ध्यान रख रहा है। यदि बौद्ध धर्म का विशेष ध्यान रखेगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, बाकी जो धर्म के लोग हैं वो उसके विरोधी होंगे। हो सकता है यहाँ पे अशोक अधिक ताकतवर है, इसलिए वो अपना भार, जो भी विरोध है वो भार प्रदर्शित नहीं कर पा रहे। जैसा कि एग्जाम्पल बताऊं, इसने क्या किया था? ब्राह्मण धर्म के अकॉर्डिंग या ब्राह्मण ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो यज्ञ किए जाते थे उसमें पशु बलि जो दी जाती थी उसको बिल्कुल पूर्णतः बंद कर दिया था। तो नेचुरल है ब्राह्मण क्या होंगे? विरोधी होंगे, और भी अन्य धर्म वाले भी विरोधी होंगे। तो कुणाल यहाँ पे क्या करता है? इसको संतुलित करने के लिए धर्म निरपेक्ष बन जाता है कि हम न तो बौद्ध धर्म के समर्थन करेंगे, न जैन धर्म का करेंगे, या न ही हिंदू धर्म का करेंगे। हम बिल्कुल धर्म निरपेक्ष हैं, जिसकी जो इच्छा है वो अपना धर्म मान सकते हैं। इसीलिए इसको धर्म विवर्धन कहा गया है। इसके अलावा मैं बात करूं, अंतिम जो वृहद्रथ था, ये कमजोर, ये सारे शासक कमजोर हुए हैं, अशोक की तरह पावरफुल नहीं रहे। इसलिए अब ब्राह्मणों में वैसे ही विरोध है मौर्य वंश का। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो धर्म है इसके खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण मंत्री ने इसका वध कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आया है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर